अब 1 सेकेंड। ठीक है, अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। गहरी सांस लेने के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। ओ अब मेरे साथ गायत्री मंत्र दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ स्थिरता पूर्वक रख लीजिए। सर्वप्रथम अपने आंखों पे लगाइए, हथेलियों को आंखों पे लगाते हैं, फिर अपने ललाट पे, फिर मस्तक पे, गले होते हुए समस्त शरीर पे। अब आज मैं आपको सीरीज 1 सिखाऊंगा, वो है बैठ के की जाने वाले आसनों की सीरीज। ठीक है, बैठ के आसनों का प्रारूप, यानी वो वार्म अप जो बैठ के शुरू करते हैं। कैसे बैठ के शुरू किया जा सकता है? तो सबसे पहले गर्दन ऊपर नीचे, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखिए। गहरी सर सांस। ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में मुझे भेज देना, अभी मैं फिर लिखूंगी नहीं ठीक है, आंसू की। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। गर्दन ओके। ऊपर नीचे, गहरी सांस लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। खूब सारी सांस लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। डीप इनहेल आप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत सांस लीजिए। जितनी सांस लीजिए उतने ही सेकंड में गर्दन ऊपर जाए। श्वास छोड़िए, पूरी की पूरी गर्दन नीचे। कोशिश कीजिए कि चिन टच हो आपके बिल्कुल थ्रॉट से। फिर गहरी सांस लीजिए, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़िए, गर्दन नीचे। पुनः श्वास लीजिए, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़िए, गर्दन नीचे। ये प्रक्रिया 5 बार की जानी है। ठीक है, 5 से 7 बार। कोई भी काउंटिंग 20 तक नहीं पहुंचनी। 1 2 3, ये यहाँ सर्कस नहीं हो रहा है ना, यहाँ योग हो रहा है। योग का मतलब स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख की अनुभूति देने वाली प्रक्रिया आसन है। ठीक है, चलिए अब दोनों दिशाओं में हल्का हल्का गर्दन दोनों साइड में, बहुत स्थिरता पूर्वक गर्दन को सांस लेते हुए जाइए, छोड़ दीजिए किनारों पे। फिर बिना सांस के बीच में आइए, फिर सांस दीजिए, श्वास छोड़िए किनारों पे, फिर बिना सांस के बीच में आइए, फिर श्वास दीजिए। ऐसे लगातार 5 बार ये प्रक्रम चलता रहेगा। शुरुआती दिनों में जब 1 2 5 कक्षाओं तक आपको बहुत फोकस होकर चलना पड़ता है, फिर दिमाग जो है वो सांस के साथ सामंजस्य बिठा लेता है। सर्कल बना, ऐसे साइड साइड घुमाते रहिए। अब आएगी बात सर्कल पे। धीरे धीरे गर्दन घुमाइए, व्यापक मात्रा में गर्दन, सर्कुलर मोशन। 1 2 3 4 और 5। अब विपरीत दिशा, डायरेक्शन चेंज। 1 2 3 4 एंड 5। दैट्स ग्रेट। रुकिए, अब ये होगी गर्दन से संबंधित। ठीक है, अब किसी को सर्वाइकल वगैरह है तो इसी में थोड़ा बहुत आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि कंधों को ऊपर की तरफ उठाइए, गर्दन से अपने कंधों को दबाइए, गर्दन कंधे को ऊपर उठाइए और गर्दन को नीचे की तरफ ढकेलिए, कंधा ऊपर गर्दन नीचे। हाँ ओके। हाँ, जब किसी को कंधे से, अब हल्का हल्का इसी में शोल्डर हल्का हल्का मूव दीजिए। ये आप क्या करिए, क्लैविकल एक हड्डी होती है यहाँ पे जिसको बोन ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं, क्लैविकल्स, तो उसको मूव कराना है बेसिकली राउंडेड। ठीक है, दोनों से गर्दन नीचे की तरफ दबा के रखिए, गर्दन ऐसे। हाँ एक्यूरेट। ठीक है, अब इसी में अगर किसी को और भी कोई और बूढ़ा है जिसकी गर्दन में दिक्कत है तो उसको थोड़ा और साइड से वेरिएशन दिया जा सकता है। 1 2 3 4 5, बहुत इजी प्रेशर, बहुत जेंटल प्रेशर। 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ
1 2 3 4 5, आगे की तरफ, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये गर्दन से संबंधित वेरिएशन है। कुछ लोग इसी को साइड 1 2 ऐसे करके करते हैं, कुछ लोग सर्कल करके करते हैं। तो मतलब गर्दन से संबंधित यही 5-6 चीजें वार्म अप में आती हैं। गॉट इट? अब ये किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण है ये वार्म अप? एक तो ये कि सबसे पहले ये दिमाग का जो जितना जो लिक्विड है ना, जिसको फ्लूइड्स बोलते हैं, सेरिब्रम फ्लूइड बोलते हैं बेसिकली, वो पूरा मूव होके और मिल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग जैसे बैठ के काम करते हैं तो ये एक जगह पे स्थिर बैठा पड़ा है, लेकिन जब योगा करना है, हमें योग करना है, तो हमें इसे मूव करना है ताकि वो एक्टिविटी, उसके अंदर की सारी एक्टिविटी एक्टिव हो जाए। आंखों में ब्लड सर्कुलेशन होने लगे, सीलियरी मसल्स एक्टिवेट हो जाए, और फिर आपकी गर्दन, थ्रॉट में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का एक्टिवेट होना, और पीछे सर्वाइकल का एक्टिवेट होना। बहुत बड़ा हिस्सा हम गर्दन के ऊपर रखते हैं, शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, उसके बाद आपकी पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, आपकी आंखें, समस्त इंद्रियां, फिर थायराइड, पैराथायराइड, सर्वाइकल, ये और मेडुला ऑब्लंगाटा, इतनी चीजें हैं एक साथ में। तो ये समस्त ये जो वार्म अप है, ये इस पे काम करना शुरू कर। अब इसके तुरंत बाद हमें अपने इस लिम्स की तरफ आना है, यानी कि हाथ और पैर की तरफ। तो दोनों हाथ कीजिए सामने, गहरी सांस लीजिए और उंगलियों को बंद कीजिए। सांस छोड़िए, हाथ ओपन। प्रक्रिया ये चलती रहेगी, सांस लीजिए खूब सारी। एक्यूरेट, बहुत बढ़िया। ये आपके मेटाफेलेंजियस, मेटाफेलेंजियस, ऐसे ही टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, इन पे भी काम करना होता है। ठीक है, यानी हाथों की और पैरों की उंगलियों पे बराबर काम करना है। तो शुरुआत हमें हाथों से। सांस लेते हैं तो ऐसे जैसे किसी को मुक्का मारने के लिए आपने बहुत ताकत से मुट्ठी बंद की। ठीक है, और छोड़ते हैं तो ऐसे जैसे आप जो है इस अपने हाथ से पैसा छोड़ने जा रहे हो और छूट छूट ना रहा हो, ऐसे छोड़ते हैं। मतलब धीरे 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 बंद करते हैं तो पूरे गुस्से में, और छोड़ते हैं तो बहुत जेंटल, ताकि ब्लड फ्लो स्लो मोशन में आगे की तरफ जाए और हाई मोशन में पीछे की तरफ जाए। क्योंकि रक्त को पहुंचाना उंगलियों तक बहुत इजी है, वापस हार्ट तक पहुंचाने की ही सारी ताकत है। समझ रहे हैं? फिर आती बात सर्कल की, धीरे धीरे सर्कल। ये किस लिए जरूरी है? ये अर्थराइटिस वालों को अगर आप कराएंगे ना तो उन्हें बड़ा दर्द होगा, लिहाजा ये जरूर करते रहना चाहिए। ये अगर आप नहीं करेंगी या नहीं कराएंगी तो क्या होगा कि हड्डियां जो है, जब ऑस्टियो ब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो इन्फ्लेट कर जाएंगी, और कभी भी इन्फ्लेट की तो मैं आपको दिखाऊंगा अर्थराइटिस होती है तो कैसे होती है। मैं आपको यूट्यूब पे समझाऊंगा कि क्या है सिस्टम, मेरे पास कुछ वीडियोज है अच्छी अच्छी। ठीक है, ऑपोजिट, दूसरी दिशा। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, अब सांस लीजिए ऊपर, हाथ, सांस छोड़िए, हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनने नहीं देती है, और लैक्टिक एसिड बनेगी नहीं तो आप थकेंगे नहीं। लिहाजा सांस का लेना और छोड़ना बड़ा जरूरी है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2। लैक्टिक एसिड क्या होता है? एक एसिड होता है शरीर के अंदर जो बनता है। एसिड कई प्रकार के होते हैं, सिट्रिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, कई सारे प्रकार के एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है शरीर में। अब जैसे एक चींटी जो है, उसके काटने से भी एक रोग ठीक होता है, तो चींटियों में एक एसिड पाया जाता है। चलिए अब सर्कल, शोल्डर सर्कल। गहरी श्वास के साथ इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। खूब सारी श्वास प्रश्वास का क्रम चलते रहना चाहिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। हेलो सिंचाओ। खूब सारी श्वास। अब उल्टा कीजिए, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन, आगे से पीछे की तरफ। हाँ, बहुत बढ़िया, बेटर। साओ साओ, अरे योगा नंगलो। वो हमारे यहाँ कार्य करने वाली आई हुई है ना, सफाई कर रही हैं। इनको तो आप उसी लैंग्वेज में बात करें। जी, हेलो हेलो सिंचाओ जी। हाँ, यहाँ इनकी इनको अंग्रेजी नहीं आती ना, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी रहती है। ठीक है, तो आपको पूरी आती है लैंग्वेज? मतलब जिंदा रहने लायक आता है, मतलब जिससे काम चल जाए अपना ना। हाँ, ओके।
चलिए तो अब हाथ सामने कीजिए और एक हाथ से घुमाइए धीरे धीरे हाथ सर्कल, बहुत इजी। ये भी सर्वाइकल वालों के लिए होता है ना? आई नहीं मीन ये सर्वाइकल। सर्वाइकल के लिए ही नहीं, ये बहुत सारे रोगों के लिए काम आएगा, सिर्फ सर्वाइकल ही नहीं, ये उसके अलावा भी बहुत सारे रोगों पे बहुत हेल्पफुल है। ओके। 5 बार करते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर उल्टी दिशा में आइए। हाँ, वही हाथ, हाँ बेटर। अब दूसरा हाथ, 1 2 3 4 एवं 5, विपरीत दिशा, 1 2 3 4 एवं 5। अब दोनों हाथ बहुत स्थिरता, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। हाँ, मुट्ठी बंद करके रखिए, बहुत और धीरे और धीरे, आराम से सांस लेके फिर धीरे धीरे छोड़िए। देखिए गर्दन झुक जा रही है ना, बाय डिफॉल्ट आपकी गर्दन नीचे आ जा रही है, देखिए ऐसे, इसको सीधा रखना है। किसी भी आसन में ना हमेशा हमें ये देखना है कि अलाइनमेंट क्या चीज होती है। अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं हुई तो फिर पूरे आसनों का बेड़ा गर्क तय है। लिहाजा अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जिस पोस्चर में बैठे, योग कुंडलिनी उपनिषद कहता है कि गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चाहे वज्रासन भी कर रहे हो आप। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक। अब हाथ एक सामने कीजिए, ये हाथ साइड में कीजिए, हाँ, और इसको यहाँ लगाइए, यहाँ यहाँ, हाँ साइड में, और गर्दन दूसरी दिशा में देखिए। फिर दूसरी दिशा, अनवरत ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। फिर दूसरी दिशा, फिर दूसरी दिशा, बेटर, बहुत बढ़िया, बस रुक जाइए। ठीक है, अब ये हो गए आपके बेसिक हाथ से ऊपर तक का वार्म अप। ठीक है, अब आगे आसनों के साथ में वार्म अप की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अब हाथ दोनों ऊपर मिलाइए, इंटरलॉक कीजिए, खींचे ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा, बेटर, गर्दन सीधी। देखिए अलाइनमेंट बहुत गलत हो रही है आपके यहाँ, गर्दन अगर नीचे हो जाएगी तो सारा आसन बेकार हो जाएगा। लिहाजा हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ स्ट्रेट टाइट, गर्दन सीधी, कमर सीधी। रोक के रखिए, खूब सारी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी सांस लें और छोड़ें, 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक। वापस एक्सेल कीजिए, धीरे धीरे हाथ ओपन कर दीजिए, फिर एक सांस लीजिए। तो ऊपर इनहेल करके रुक जाना है या नहीं करते नहीं नहीं रहना? नहीं, जाना जब भी है आसन में तो सांस लेके ही जाना है, कभी भी पीछे की तरफ जमीन सांस। के विपरीत दिशा में कोई भी आसन कीजिए तो सांस लीजिए, और जमीन की तरफ झुकिए तो कोई भी आसन कीजिए तो सांस छोड़िए। अब जैसे हाथ जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, आसमान की तरफ, ऊपर तो गया, सांस लेना है। इनहेल किया, ना ना ना, और इनहेल उसके करते बाद। हुए गए, इनहेल करते हुए गए, फिर ब्रीद नॉर्मल। हाँ ठीक है, हाँ, ब्रीथ नॉर्मल, ओके। हाँ हाँ, इनहेल करते हुए गए, खूब सारी सांस लिया, और एक सांस लेके छोड़ने में कम से कम 3 सेकंड तो लगना ही चाहिए, 3 से 5 सेकंड मिनिमम। यानी ये नहीं जल्दी लेके जल्दी नहीं छोड़ देना, खूब आराम से सांस लीजिए और खूब आराम से सांस छोड़िए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ये हो गया बेटर। ठीक है, अगेन कंटिन्यू कीजिए 3 बार, एक आसन का अभ्यास 3 बार। ये हो गया। सुखासन में आप ताड़ासन का अभ्यास कर रही हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं सुखासन में ताड़ासन। अब बेसिकली मैं आपको यहाँ से सीरीज बताता हूँ। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। ये जो सीरीज है ना ताड़ासन की, इसको करने के कई रास्ते हैं। यानी इस आसन को करा के, मतलब बेसिकली आप ताड़ासन कर रही थी, तो ताड़ासन को किए जाने के कम से कम मैं 5-7 मुख्य मार्ग आपको बताता हूँ। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, खड़े होइए, और हाथ इंटरलॉक कर लीजिए, कीजिए ताड़, आप मुझे दिख रही हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप हाँ ऊपर कीजिए, ऊपर, हाँ खींचिए अपने आप को पैर के पंजों से, बेहतरीन, खींच के रखिए, होल्ड रखिए, खूब सारी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स कीजिए, वापस आइए नीचे। ये हो गया आपका ताड़ासन संख्या 1। ठीक है, अब ताड़ासन संख्या 2 मैं आपको बताता हूँ। चेयर पोज में आ जाइए, कुर्सी के पोज में आइए, हाँ, और हाथ ऊपर इंटरलॉक कीजिए, हाथ इंटरलॉक कीजिए, अगेन ताड़ासन, और खींचिए अपने आप को ऊपर, हाँ गर्दन सीधी रखिए। हाँ, ये हो गई ताड़ासन की सीरीज संख्या 2। ठीक है, अब आप कागासन में बैठ जाइए। कागासन में कैसे बैठते हैं, हाँ हाँ ऐसे, एक्यूरेट, बहुत बढ़िया। अब खींचिए ऊपर की तरफ,
ये ताड़ासन की तीसरी श्रेणी, ठीक है ना। अब घुटनों को जमीन पे लगा दीजिए, अब खींचिए ऊपर और कमर उठा के रखिए, सीधा सीधा खड़े होकर रहिए, ऐसे ऐसे रहिए, ऐसे। ओके। खींचिए ऊपर की तरफ। ये हो गई ताड़ासन की सीढ़ी संख्या 4। और वापस अब पैरों को मिला लीजिए आपस में, पद्मासन की कंडीशन में बैठ जाइए, सुखासन में जैसे पहले बैठी हुई थी। ये हो गया सुखासन में ताड़ासन 5। ओके। देखिए एक आसन 5 तरीके से आपने किया, मेजर क्या था, ताड़ासन, और उसको किया तो कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार अगर आपने कोई आसन किया, उसका अभ्यास किया, तो उसमें क्या आपको दिखा, सबका इम्पैक्ट अलग अलग है, समझिए आप। अब आप देखिए, जब आप बैठ के कर रही थी तो नीचे का खून रुका हुआ था, स्कैपुला यानी कि ये वाली हड्डी ज्यादा खींची जा रही थी जब आप बैठ के कर रही थी। खड़े होके कीजिए, फिर से एक बार दोहराइए 5, फिर खड़े होइए, हाथ ब्लॉक कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ। अब आप खींच रही है ना, तो क्या पैर की काफ मसल्स, थाई मसल्स, है ना, उसके बाद ग्लूट्स, उसके बाद एब्डोमेन, ये पूरा का पूरा खींच रहा है, राइट। अब आइए आगे वाले में, चेयर पोज में आइए। अब यहाँ थाइस पे तो प्रेशर जनरेट हो गया, गर्दन सीधी रखिए। अब आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा बहुत तरीके से खिंच रहा है, काफ मसल्स में खिंचाव बिल्कुल शून्य हो चुका है, काफ नहीं खिंच रही है, थाइस पे प्रेशर नीचे की तरफ है और पेट ऊपर की तरफ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में खिंचाव शुरू हो चुका है। तो ये क्या, ये कंडीशन क्या, ये अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अब आप आ जाइए पूरा पूरा उसमें आइए, कागासन में, कागासन, कागासन, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए थाइस का खून नीचे की तरफ है ना, काफ मसल्स अगेन शून्य बैठी पड़ी है, पेट जो है अब ज्यादा खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो आपके इंटेस्टाइन को, पहले इंटेस्टाइन ऐसे थी, अब इंटेस्टाइन ऐसी हुई पड़ी है क्योंकि आप इसमें बैठी पड़ी है ना। अब खींची की तरफ, इसका इम्पैक्ट अलग हो जाएगा, ठीक। आप इसमें खड़े होके देखिए, खड़े होके देखेंगे तो सारी की सारी जो है काफ मसल्स अगेन जीरो, थाइस भी जीरो, सिर्फ पेट पेट, ठीक है। और सुखासन अगेन सिर्फ पेट के ऊपर का हिस्सा। तो हमें इम्पैक्ट क्रिएट करने को पहले माइंड में सोचना होता है कि हमें इस आसन का लाभ पाना कैसे। आसन ही था ताड़ासन, लेकिन इसका लाभ देखा आपने कितने खंडों में विभाजित हो गया, ठीक है ना। एक योग का टीचर इस बात से ही निर्भर करता है, इसी बात से बुद्धिमान माना जाता है कि वो अपने आसनों का चयन कर कैसे रहा। अगर आपने सही चयन किया तब तो बहुत बढ़िया है, सही चयन नहीं किया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक सीरीज। अब इसी में मैं आपको दूसरा, इसी का भाई है ताड़ासन का दूसरा भाई, जिसको तीर्यक बोलते हैं। तीर्यक कीजिए, साइड में कीजिए, बढ़िया, हाँ ये 1, ऐसे बिल्कुल गहरी सांस लेके रखिए, 1 2 3 4 एवं 5। दूसरी दिशा, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए खूब सारी, बेहतरीन, 1 2 3 4 एवं 5। ये अब रुक जाइए, अब आप एक चीज, साइड, हाँ ये कंडीशनिंग है। अब आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, अब फिर कीजिए इसको ताड़ासन, अब नॉर्मल कीजिए, साइड मुड़िए, बिना पैर उठाए, 1, बहुत बढ़िया, परिवर्तित कीजिए दूसरी दिशा, 2, बेहतरीन। अब आधा मुड़ जाइए, आइए दूसरे वाले सीरीज में, दूसरी सीरीज में आइए, दूसरे सेक्शन में, हाँ साइड में, चेयर पोज में। अब इसको होल्ड रखिए, 1, थोड़ा और मुड़िए, नीचे की तरफ जाइए, 2, और स्थिरता लाइए, 3 4 एवं 5। दूसरी दिशा, बिना उठे, बिना उठे, हाँ गहरी श्वास के साथ, 1 2 3 4 एवं 5, बेहतरीन। अब बैठ जाइए, अब मुड़िए, हील्स आपकी अभी भी उठी हुई है, हालांकि हील्स भी जमीन पे होनी चाहिए, हील्स जमीन पे ले जाइए, हाँ ये बैठ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अंग्रेजी टॉयलेट का जो जमाना है ना ये हाँ चलिए मुड़िए, हाँ ये हो गया साइड, और साइड मुड़िए, बेहतरीन। अब घुटनों पे खड़े होके देखिए, साइड, 1 2 3 4 एवं 5। दूसरी दिशा मुड़िए, 1 2 3 4 एवं 5। बस रिलैक्स हो जाइए। ये तिर्यक ताड़ासन के 3 वर्जन, 3 4 वर्जन,
ठीक है ना, तिर्यक ताड़ासन को कराने का। अच्छा, एक चीज अब इसमें वेरिएशंस देखिए कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आप जब तीनों में, जब सब में कर रही थी, तो अगर पैर के इम्पैक्ट को हटा दिया जाए तो कमर ही मुड़ रही थी। सामान्य सी बात है कि पेट का एक हिस्सा इम्पैक्ट में आ रहा था। अब देखिए, मैं पेट के भी कई हिस्से क्रिएट कर देता हूँ, पेट को भी मैं अलग अलग प्रभाव डाल सकता हूँ। जैसे मुझे पेट में ऊपरी साइड में मेरे को लिवर है ना, मेरा ऊपर लिवर ऊपर की सब तरफ है पेट में, और नीचे की तरफ तो हाँ। बड़ी बात है। अगर मुझे प्रभाव लिवर के ऊपर डालना है तो मैं क्या करूंगा, और यदि प्रभाव मुझे आंत के ऊपर डालना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ तिर्यक ताड़ासन है। अब इसमें कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। खड़े होइए, वापस खड़े होइए, पैर आपस में मिला लीजिए, पैर आपस में चिपका लीजिए, बिल्कुल पैर मिलाइए, एड़ियां एड़ियां आपस में मिला लीजिए। हाँ, हाथ ऊपर की तरफ इंटरलॉक कीजिए और साइड मुड़िए। ठीक है, 1 2 3 4 एवं 5 परिवर्तित कीजिए, छोड़िए। अब पैरों में कंधे के बराबर गैप दीजिए, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, पैरों में कंधे के बराबर गैप दीजिए। अब वापस उसी दिशा में मुड़िए। अब देखिए, थोड़ा सा लिवर से नीचे की तरफ आप आ गई ना, वापस मुड़िए, वापस बैक आइए। अब पैरों में कंधे से डबल गैप दीजिए, और थोड़ा सा, हाँ अब मुड़िए। अब देखिए, आपका प्रभाव किडनी के आसपास पहुंच गया। हाथ हाथ नीचे लाने दीजिए, हाँ आइए नीचे। अब आपका हाथ प्रभाव किडनी के आसपास पहुंच गया, ठीक है ना। और अब पैर को मैक्सिमम खोल दीजिए, जितना खोल सकती है। हाँ अब मुड़िए, बस बस बस, हाँ ये दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट क्रिएशन। योग का वो तो सिद्धांत। फिर इसमें कहाँ पे अगेन वही पेट देख, मतलब जब आप मुड़ते हैं ना, तो पेट का पहले पहले यहां मुड़ा आपने, तो ये हिस्सा, फिर थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो ये साइड और ये वाला दब रहा है, तो बेसिकली इस हिस्से पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, समझ इस रहे? वाले पे ना, हाँ, दोनों पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लिवर खींचता है होता है। तो ये दबता है, हाँ। खींचेगा तो ये दबेगा, ठीक ठीक है ना। ठीक है ठीक है। तो ये तिर्यक ताड़ासन सीरीज में इम्पैक्ट क्रिएशन हो गया। तो मैंने आपको ठीक। सिखाया 3 चीज। एक चीज सिखाई मैंने आपको, वार्म अप कैसे करते हैं, गर्दन से ऊपर ऊपर की वार्म अप। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई ताड़ासन की सीरीज, और तीसरी चीज मैंने आपको सिखा दी तिर्यक ताड़ासन की सीरीज। अब जब बैक, तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है साइड, ओके ओके तिर्यक का मतलब होता है बेंट, समथिंग दैट इज बेंट, झुका हुआ, तिरछा, समझ रहे हैं? ओके। हाँ। तीर। अब कमर एक तो सीधी करके बैठते हैं, फिर हाथ को रखिए साइड में, हाथ रखिए साइड में, जमीन पे, जमीन पे। हाँ, एल्बो भी जमीन पे टच कीजिए, एक हाथ की एल्बो जमीन पे टच कीजिए, दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, साइड में मुड़ जाइए। बेहतरीन, बेटर, देखिए तो कितना बेटर कर। ये हो गया तिर्यक ताड़ासन का तीसरा सेगमेंट। सपोर्टिव तिर्यक ताड़ासन इसको बोलते हैं। सपोर्टिव का मतलब होता है कि बहुत बार, वापस आइए दूसरी तरफ, बहुत बार आपको ओल्ड एज क्लाइंट मिलेंगे, या नए क्लाइंट मिलेंगे, या ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो बीमार हैं, जो बेचारे मुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये सारी सीरीज बहुत लाभकारी है, ठीक है। ओके। इस तरीके से ये तिर्यक ताड़ासन की सीरीज चल रही है, ठीक है। 5-5 सेकंड। अच्छा, वार्म अप को कंप्लीट करने में, एक कक्षा की वार्म अप कम से कम 10 मिनट ले। 2 मिनट, देखिए क्लास ओके। में क्या होती है, 2 मिनट आपको लगना चाहिए सांस आवागमन करा के और मंत्र सेटल करने में। मंत्र वगैरह बोल के वार्म अप शुरू हो तो 5 मिनट आपका बीत चुका हो आपकी कक्षा का। एक एक सेकंड काउंट होता है योगा टीचर का, जान लीजिए। 5 मिनट में आप मंत्र और श्वास और मेडिटेशन, जो शुरुआती मेडिटेशन है शुरुआती, वो करा लीजिए और फिर शुरू कीजिए, राइट। उसके बाद आप शुरू कीजिए वार्म अप, जो कम से कम 10 मिनट ले। 10 मिनट्स आपको वार्म अप पे देना ही देना है। 15 मिनट हो गया, फिर जो पहली सीरीज है वो 15 मिनट चलेगी। जैसे आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सीरीज करा रही हैं, तो ये 15 मिनट चलेगी। अब आपने जैसे खड़े होके कराया, फिर साइड मोड़ के, है ना, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। इसी का मैं अगला सेगमेंट आपको बताता हूँ। इसमें कैसे होता है, आप ताड़ासन में वापस आइए, और धीरे धीरे हाथ इंटरलॉक छोड़ दीजिए, इंटरलॉक हटाइए, हाँ, और 45 डिग्री पे मुड़िए, 45 अंश पे आगे मुड़िए, गर्दन ऊपर की तरफ कीजिए, हाँ होल्ड रखिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक, कंधा ओपन कीजिए थोड़ा सा, देखिए कंधा आपका ऐसे है, इसको ओपन कीजिए। जैसे ये हाथ है ना, तो इसको हाथ पीछे की तरफ लीजिए, गर्दन सामने, 45 डिग्री होल्ड। 2 3 4 5, वापस आई।
काउंटिंग 5 सेकंड की ही होती है, लेकिन 5 की ही काउंटिंग होती है, लेकिन सेकंड्स कम से कम 30 इन्वॉल्व होने चाहिए। यानी ईच पोस्चर यू हैव टू गिव टाइम मोर देन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड की काउंटिंग को आपको 5 में करना है, ठीक है ना। यानी कि 6-6 सेकंड में आपको एक काउंटिंग करनी है। जैसे एक बोल दिया 1, तो फिर अंदर ही अंदर गिनते रहिए 1 2 3 4 5 6, फिर बोलिए 2। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, ठीक है ना। कि 5, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप एक दिन में 10 क्लास नहीं करा पाएंगे, समझ रही है। 2 क्लास 3 क्लास जो है थक हार के रात को जो है ऐसी हालत हो जाएगी। योगाचार्य का मतलब होता है कि जैसे सुबह से जब मैं आपकी क्लास ले रहा होता हूँ शाम को इस समय, तो इसके पहले मैं कम से कम 8 क्लास ले चुका होता हूँ। 8 क्लास में 2 मेरा ऑनलाइन लेक्चर और उसके बाद 6 प्रैक्टिकल की कक्षाएं होती जो मैं करा के लेता हूँ। और रात के 9-10 बजे तक मैं करीब करीब 7-8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास कंप्लीट करके ही सोता हूँ। और सारी क्लास में उतना ही फ्रेश मैं दिखूंगा आपको। क्यों? क्योंकि योगा टीचर योग से ना एनर्जी प्राप्त करता है, खत्म नहीं करता है ना। while practicing yoga you are not destroying your energy, you are getting energy, right? So you can work a lot. अगर आप थक रही हैं इसका मतलब आप कुछ तो गलत कर रही हैं। तो वो 1 2 3 4 ये वाली गलती बहुत, और ये आजकल के योगा टीचरों में बहुत ज्यादा है। उनको लगता है ना कि जितनी ज्यादा मैं मोटिवेशन से कहा, ये मोटिवेशन नहीं है, ये योग के लिए नकारात्मकता है, ठीक है ना। चलिए अब सामने की तरफ थी आप, अब पीछे की तरफ आइए हल्का हल्का, और अपने स्पाइन में थोड़ा सा बल दीजिए, हाँ पीछे की तरफ होल्ड रखिए। 1 2 3 4 एंड 5, गेट बैक, वापस आ जाइए, ठीक है। ये सामान्य क्रम। अब आप वापस हाथ सामने ले आइए और जमीन पे उसको फैलाइए, गर्दन जमीन पे रखिए, हाँ सामने झुकिए, बहुत बढ़िया। फोरहेड जमीन से टच कीजिए, हाथ जमीन पे रखिए, हाथ भी जमीन पे रखिए, हाँ बेटर। 1 2 3 4 और 5, वापस आइए पीछे, हाँ गहरी सांस लेके हाथ ऊपर स्ट्रेच। 1 2 3 4 एंड 5, अगेन गो बैक, जाइए नीचे, बैक, नहीं सामने 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 फॉरवर्ड, हाँ गो बैक इन द पोस्चर, होल्ड गहरी सांस। 1 2 3 4 एंड 5, अगेन कंटिन्यू। अब धीरे धीरे हाथ ओपन एंड रिलैक्स। अब चलिए पैर को दोनों पैर को सामने की तरफ फैलाइए। पैरों मेरे घुटनों में से आवाज क्यों आती है टक टक की? ठीक हो जाएगी, अभी हो सकता है कि वो कैल्शियम वगैरह कम हो, विटामिन डी कम हो। हाँ पैरों की उंगलियों को अप एंड डाउन कीजिए, पैरों की उंगलियों को, हाँ उंगलियों को, ओके हाँ उंगलियों को कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये उंगलियां है ना, तो उंगलियों को ये, अब आप उंगलियों को अलग अलग मूव करा सकती हैं क्या? आपकी उंगलियों में अलग अलग पावर है। देखिए एक उंगली को अलग, सबको अलग कीजिए, मिलाइए और साइड में खोलिए, ऐसे ऐसे खोलिए उंगलियों। हाँ ये जानती है, ये वैसे तो देखने में बहुत आसान चीज है, लेकिन ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज है, ओके क्योंकि ये कंट्रोल होता है आपके माइंड से और आपके स्पाइन के कॉर्ड से, तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। हाँ चलिए अब फीट अप एंड डाउन कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, फिर सर्कल में आइए, पंजों से सर्कल बनाइए, फिर विपरीत दिशा में बनाइए, बेहतरीन। अब एक पैर ऊपर की तरफ उठाइए, घुटने से मोड़िए, ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, दूसरा पैर, पैर सीधा, 1 2 3 4 एवं 5। अब सर्कल बनाइए, पैर के पंजों से, पैर के घुटनों से सर्कल बनाइए, बहुत आराम से पूरा का पूरा, पूरा शरीर ऐसे ऐसे नहीं घूमना है, बहुत आराम से, बिल्कुल स्थिर भाव से। हाँ 3 4 एवं 5, विपरीत दिशा में बनाइए, विपरीत दिशा, बेटर बेटर, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, गुड। अब दूसरा पाँव 5-5 बार, 2 3 4 एवं 5, विपरीत दिशा, 1 2 3 4 एवं 5। अब दोनों पाँव एक साथ, अलग अलग दिशाओं से, आउटर साइड टू इनसाइड,
एंड मेक श्योर पूरी बॉडी जो है ऐसे ऐसे नहीं हिलनी चाहिए, बहुत स्थिर हो गए गहरी श्वास के साथ। अब इनसाइड टू आउटसाइड, बेटर, दोनों एक साथ, बहुत आपका ऐसा लग रहा है पैर अलग है और शरीर अलग है। ठीक है, हाँ बेटर, बहुत बढ़िया। अब बस पैर सामने की तरफ रखिए, एक पैर 45 डिग्री उठाइए और होल्ड रखिए। मैं सीधा नहीं होता है। हाँ ताकत नहीं है ना उसमें, मांस ज्यादा है और ताकत है नहीं, कंट्रोल है नहीं, तो इसलिए ऊपर की तरफ उठाइए, रोकिए, गर्दन सीधी रखिए। 1 2 3 4 एंड 5, चेंज कीजिए दूसरा पाँव। 1 2 3 4 एंड 5, दोनों पाँव। पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है, नहीं नहीं। ये देखिए, आपको बिल्कुल सीधे बने रहना है और सिर्फ आपको आगे की तरफ रहना है, और पैर पीछे मुड़ जाएंगे तो फिर पोस्चर गलत हो जाएगी। कमर को सीधी रखिए और पैर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उठाइए, हाथ जमीन पे रखिए। पैर सीधा रखिए, पैर, बहुत। चलिए रिलैक्स कीजिए। अब देखिए मैंने आपको क्या चीज समझा दी, पैरों की उंगलियां, फिर टखने, फिर घुटना और फिर थाइस, राइट। ये 4 चीजें आपने सेटल की, ठीक वैसे ही जैसे आपने पैरों की, हाथों की उंगलियां, फिर रिस्ट, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, ठीक वैसे ही आपने इसकी भी वार्म अप की प्रक्रिया को निभाया। समझ गए आप। अब इसके बाद आता है चौथा क्रम, वो है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई, कमर बिल्कुल सीधी, और फिर बटरफ्लाई का क्रम। कोशिश करना होता है कि अपने थाइस को जितना हो सके नीचे की तरफ भेज सके आप, ठीक है, सीधी करने की कोशिश। ये महिलाओं के लिए बहुत बेटर प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। अब फोरहेड आपको टच करना है अंगूठों से, एक्सेल कीजिए और फोरहेड टच कीजिए अंगूठे से। बहुत बढ़िया। खूब सारी श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सेल चलाते रहना है। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, टच कीजिए जितना हो सके, वापस आइए, गहरी सांस। अब देखिए, जब आप मुड़ी थी ना, तो आपकी पीठ ऐसी हो चुकी थी, जब आप मुड़ी थी तो कर्व बन चुकी थी। लेकिन जब आप वापस जाएंगी तो इसी से सबसे पहले तो यहीं पे पीठ सीधी हो जाएगी, और फिर आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऊपर की तरफ। ओके। हाँ। बहुत बढ़िया, वापस आइए पीछे, कमर सीधी, गर्दन ऊपर, बहुत धीरे धीरे स्थिरता का प्रयोग करते हुए वापस। पुनः एक्सेल कीजिए, जाइए धीरे धीरे नीचे जाए, ललाट टच कीजिए, खूब सारी सांस लीजिए, वापस आइए, गर्दन सीधी। एक्यूरेट, बहुत बढ़िया। अब उठाइए पैर और छूइए इसे अपने ललाट से। टच कीजिए, धीरे धीरे टच करें, बहुत स्थिरता पूर्वक टच करें। कमर सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए। आप देखिए आपकी हालत क्या है, देखिए मैं आपको आपकी हालत है ये वाली। ऐसी योगाचार्य जो है ना, देखिए एक डांसर जब मूव करता है ना वो अपने हाथ वगैरह को, तो लगता है वाह क्या जबरदस्त। एक म्यूजिशियन जब गाना गाता है ना, तो उसके गले में, अब ये नहीं कि वो फटा मंगेशकर की तरह गाए, वो लता मंगेशकर की तरह गाए, है ना। वैसे ही योगाचार्य, अब योगाचार्य ही ऐसे मर मर के आसन करेगा ना, तो उसकी हालत खराब मानी जाएगी। लिहाजा कैसे करना, बहुत स्थिरता पूर्वक उठाइए, पैर उठाइए, पैर आपस में मिलाइए। हाँ दैट इज कॉल्ड। अब देखिए मेरे को देखिए एक बार, आप देखिए, बहुत स्थिरता पूर्वक, अगर यहाँ पे है आप तो पैर पहले सामने उठाइए और फिर पैर को ऊपर की तरफ लेके आइए, जितना स्ट्रेच कर सकते, इजी पॉस्चर्स में। यस, गुड गुड, गॉट इट, बहुत शानदार। इस बार बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, पहले वाले में बड़ी नेगेटिव थी। चेंज, दूसरा पाँव कीजिए, दूसरे पाँव के साथ में खींचिए, उसे ऊपर की तरफ खींच के लेके आइए, बहुत स्थिरता, स्टेबिलिटी, शानदार, बेहतरीन। और 1 2 3 4 एंड 5, बेटर। अब चेंज कीजिए पुनः एक बार, दूसरा लाइए, टच कीजिए, फोरहेड फोरहेड फोरहेड, बेटर बेटर बेटर। 1 2 3 4 एंड 5, बेटर। चेंज कीजिए, दूसरा पाँव टच करें,
मोड़िए मोड़िए, हाँ, बेटर, रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए। अब दोनों पांव उठाइए और दोनों पांव को टच कीजिए लाट से। इजी, कोशिश कीजिए कि टच कर पाए। अंगूठे का गर्दन नहीं दबाना है, पूरे पंजे का दबाइए। हाँ, अब खींचिए ऊपर की तरफ, सांस छोड़िए नीचे की तरफ। बहुत शानदार, बेटर, रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए। यस, समझ में आई बात? बैलेंसिंग भी यही से शुरू होती है। अब इस हाथ को मिलाइए अपने पंजों में और फिर इसे कीजिए पैर को सीधा, पैर कीजिए सीधा, पैर सीधा। बेटर, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, अभ्यास के साथ होता है। अभी लिगामेंट टाइट है ना, इसलिए। होल्ड देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, चेंज कीजिए, दूसरा पाँव। ये सारी चीजें अभी वार्म अप के तहत चल रही है, मैं आपको आसन नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको वार्म अप ही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब वार्म अप का है हिस्सा, 15 मिनट जो वार्म अप आपको देनी है, उस वार्म अप का ये हिस्सा है। 1 2 सीधा, 3 4 एंड 5, चेंज कीजिए। अब दोनों दोनों कमर देखिए, कमर बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए, कमर बिल्कुल पीछे नहीं जाना है, कमर को यहीं रखिए और फिर पैर सीधे कीजिए। पीछे चली जाती है। हाँ पीछे, अभी अभी समय लगेगा, मैं बस आपको वार्म अप समझा रहा हूँ कि देखिए वार्म अप हो कैसे रहा है, ठीक है ना। अब जब ये सारी चीजें कर ली, फिर वार्म अप जो है वो वार्म अप पूरी हुई, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप चाहे तो पैर ओपन करके स्प्लिट से संबंधित फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन चूज कर सकती हैं। आप चाहे तो वज्रासन सीरीज चूज कर सकती हैं, जो ऐसे बैठ के होती है, ठीक है। आप चाहे तो सुखासन सीरीज चूज कर सकती हैं, या पद्मासन सीरीज, जो कि ये पद्मासन लग गया, अब ये पद्मासन की सीरीज में आसन कराए जा सकते हैं। आप चाहे तो अर्ध उत्थित अवस्था ला सकती हैं, यानी कि आप ये सीरीज चूज कर सकती हैं, पैर आपका ऐसे, इसमें भी बहुत सारे आसन होते हैं। फिर इसके बाद यानी जब वार्म अप कंप्लीट हो जाती है, तो बैठने की 5 सीरीज प्रमुख हैं। पद्मासन सीरीज हो गई, वज्रासन की सीरीज हो गई, सुखासन की सीरीज जो चल रही थी वो हो गई, या फिर आपका ये अर्धोत्थित अवस्था हो गई चौथी, ये हो गई, या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई, है ना। बैठ के जो स्प्लिट में फॉरवर्ड बेंडिंग्स है, जिसमें ये आसन आ गया, फिर साइड के आसन आ गए, फिर ये बैकवर्ड आ गया, फिर नौकासन आ गया, इत्यादि बहुत सारे आसन इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको आज जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु सिखा दी, वो क्या सिखा दी? वार्म अप, वार्म अप की सीरीज, ठीक है, कि ये कैसे होता है। अब इसी सीरीज के आधार पे कल मैं आपको सिखाऊंगा वार्म अप का प्रकार 2, कैसे दूसरा वार्म अप किया जाता है, ठीक है। और परसों सिखाऊंगा वार्म अप का तीसरा प्रकार। 3 प्रकार है वार्म अप के, इन्हीं वार्म अप्स के आधार पे आपको चलना है, ठीक है। ठीक है। अब आपको मैं सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ, अगला क्रम जो है वो सूर्य नमस्कार का। खड़े हो जाइए, तुरंत पहले 20 सूर्य नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम की मुद्रा। आता है सूर्य नमस्कार? हाँ हाँ चलिए, 1, दोनों हाथ ऊपर, हाँ हाँ हाँ, दोनों कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, पीछे मुड़िए, सांस छोड़िए, जाइए नीचे, सांस छोड़िए, नीचे जाइए, पैर सीधा, दोनों हाथ जमीन पर रखिए, एक पैर पीछे, नहीं, अश्व संचालन जो है इसका दूसरा प्रकार है। पंजा फ्लैट मत कीजिए, पंजे को घुटना उठाइए ऊपर, घुटना ऊपर उठाइए, हाँ ये। अब यहाँ से दोनों पैर पीछे भेजिए, नहीं नहीं, पर्वतासन नहीं, प्लैंक, दंडासन, प्लैंक प्लैंक। इसके बाद तो पर्वत यही आता है, माउंटेन पोज आता है। वो वेरिएशन है, सीरीज जो आप सीख रही हैं, देखिए सूर्य नमस्कार की 5 सीरीज है, जो मैं सीरीज आपको सीरीज 1 जो सिखा रहा हूँ वो सीरीज अलग है, जो आप कर रही हैं वो सीरीज दूसरी है, वो बाद में आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। आइए स्वसंचालन में आइए, कीजिए कीजिए कीजिए।
बैठिए कहानी सुनाता हूँ आपको, पहले बैठिए कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक म्यूजिशियन थे, उनके पास एक शिष्य गया, आदमी था गाना सीखने के लिए। तो बोला मेरे को महाराज जी गाना सिखा दीजिए, मैं आपका बड़ा नाम सुना हूँ। तो बोले ठीक है सिखा दूंगा। बोले कितना समय लग जाएगा सीखने में? बोले 1 साल समय तुम्हें लगेगा, और तुम्हें जो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा 1 साल में। तो बोले ठीक है। तब तक एक महिला भी आई और बच्चे को लेके आई, तो बोले कि प्रभु जी इसको सिखा दीजिए। बोले ठीक है सिखा दूंगा। तो बोले क्या कितना समय लगेगा? बोले कि 6 महीने का समय लगेगा और 100 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। तो वो आदमी भड़क गया अपने गुरुजी पे, बोला ये क्या तरीका है, बच्चे को जिसमें ज्यादा मेहनत करनी है उसको जो है आप 6 ही महीने में सिखा देंगे और मुझे साल भर में क्यों सिखाएंगे? बोले साल भर में नहीं सिखाऊंगा तो मैं तुमको 1 ही महीने में, लेकिन तुम्हें जो 11 महीने लगेगा ना, वो तुम्हारी पिछली जो गलत विद्याओं को तुमने सीख रखा है उसको भूलने में लगेगा। और मैं पैसे भी उसी के ले रहा हूँ, क्योंकि भूलना जो है ना वो सबसे कठिन काम है। याद कराना इज टू इजी, लेकिन भूलवाना बहुत कठिन कार्य है। वैसे ही आपके साथ है कि आप जो सूर्य नमस्कार सीखी हुई हैं दैट इज गुड, लेकिन वो सीरीज की दूसरी शाखा है, वो दूसरे सीरीज में जाएगी। 5 सीरीज होती है सूर्य नमस्कार की। तो पहली सीरीज जो होती मतलब जैसे मैं अभी जैसे सीखती थी या सीखती हूँ, वो मतलब स्टार्टिंग में दो दो अष्टांगा के करवाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, हाँ और फिर हठा का ये वाला करवाते हैं। हाँ, अच्छा। आस्था सीरीज प्राइमरी और सेकेंडरी जो पट्टाभी जोइस की है, ठीक है ना। लेकिन आप प्राइमरी और सेकेंडरी जब आप यूज करती हैं उसके पहले आपको एनाटॉमिकली थोड़ा सा सोचना चाहिए, वैज्ञानिक प्रारूप से। अगर आप आध्यात्मिक रूप से कोई चीज कर रही हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। आसनों का अभ्यास आध्यात्मिकता के अभ्यास के लिए जब किया जाता है तो वो मंत्र के साथ होता है। लेकिन अगर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से हट के आप साइंटिफिक अप्रोच पे आती हैं तो वहां पे इसका हाँ। इम्पैक्ट अलग हो जाता है। आई विल टेल यू व्हाई। जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मैं समझा दूंगा, अभी वो फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम्म। वापस खड़े होइए, वहीं पे आ जाइए, पर्वतासन नहीं प्लैंक में आइए, दंडासन दंडासन, दंडासन में आइए, प्लैंक में। हाँ अगेन, हाँ प्लान मुझसे नहीं लगता है। कोई बात नहीं। अब अष्टांगा नमस्कार में आइए। प्लैंक में हो तो गया था, बस हो गया। अब अष्टांगा में आइए। हाँ बेटर। अष्टांगा 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 अष्टांग नमस्कार। हम्म, ये हो गया अष्टांग नमस्कार। अब कोबरा भुजंगासन, पंजे फ्लैट। बहुत बढ़िया। अब पर्वतासन आएगा। अब जाइए पर्वतासन में, एक्यूरेट, ठीक है। अब एक पांव आगे लाइए, अश्व संचालन, अब घुटना ऊपर ही। इस आसन को पता क्या बोलते हैं? इस आसन को बोलते हैं अश्व संचालन। और जो आप आसन कर रही हैं वो अश्व संचालन नहीं है। अश्व, आइए उस वाले में जो आप करती हैं, आप जो करें ये क्या है? ये वीर आसन का एक वेरिएशन है, समझ रही हैं आप? ओके। सूर्य ओके। नमस्कार अश्व संचालन की बात करता है, वीर आसन की बात ही नहीं करता। और आप जो कर ओके। रही है ये वीर आसन का वेरिएशन है। अभी वीर आसन ये पता कैसे लग जाएगा? जब आप प्रणाम की मुद्रा में हाथ उठा दिए दोनों, हाँ ये वाला। नहीं नहीं वैसे वैसे अभी घुटने को जमीन पे टच कीजिए, पंजा फ्लैट कीजिए। अब अभी आप हाथ, हाँ अब आप, ये हो गया वीर आसन की सीरीज, ये वीर आसन का वेरिएशन है। और आगे की तरफ फ्लक्चुएट होंगे आप, तो समझ रहे हैं आप? आगे की तरफ जाइए, हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में। ये हो गया अश्व संचालन। अब आपने जो किया, अब दोनों हाथ आगे कीजिए, हाँ। दोनों पैर आगे कीजिए, वापस आइए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा, और फिर प्रणाम। आगे ओके। कंटिन्यू करते हैं। आइए फिर से एक बार, दोनों हाथ ऊपर, 2 3 4, हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप बैठिए और मुझे देखिए। आप जब आसन कर रही हैं तो कितना फ्लक्चुएशन है आपके, आपकी पूरी पोस्चर में। जैसे एक हिलते हुए प्रणाम की मुद्रा में आप गए, ठीक है, यहाँ पे प्रणाम की मुद्रा, गर्दन ऊपर हो गई। उसके बाद यहाँ से हाथ आपका छूटा, फिर धीरे नीचे नीचे आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से हिलते हिलते आप गए दूसरे पोस्चर में, ठीक है। अभी फिर भी मैं बहुत वो मतलब एक तरीके से कर रहा हूँ, आप अभी इसमें हाँ। और बहुत ज्यादा हिल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गई, हम्म। उसके बाद फिर यहाँ आई, फिर छोड़ दिया बॉडी को, नीचे कूद ली, फिर हल्का सा कोबरा, और हल्का कोबरा गर्दन ऊपर की तरफ, फिर ऊपर। अब यहाँ से ये जो मूवमेंट करके आप आ रही है ना, ये
यहाँ पे हाँ, इस आसन का इम्पैक्ट ही खत्म कर देना है। ओके। हाँ आप देखिए, माला जब पहनते हैं ना हम, तो वो एक लाइन हाँ। अगर हो तो अच्छा लगता है, उल्टा हम्म सीधे वाला माला उधर कूद के उधर नहीं जाता ना। अब होता हम्म कैसे, सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा, बिल्कुल ये पंजा बिल्कुल हम्म ऐसे रखा हुआ, ठीक है, हम्म, बिल्कुल सीधी, ओके। कुछ सांस लिया और हाथ यहाँ से हम्म है, और हाथ नीचे, यहाँ नहीं, हाथ नीचे, और फिर पैर बिल्कुल स्ट्रेट, कोशिश ये रहती है कि फोरहेड घुटने से टच हो, और उसके बाद फिर ओके। पैर ये उठता है, क्योंकि ये एक पोस्चर बनती है, आगे भविष्य में आप देखेंगे जब ये एक पोस्चर बन के आएंगे, अभी आप नहीं सीखी, ठीक है, तो ये उठता है ऐसे, हम्म फिर ये जाता है, हम्म, ये हो गई अश्वसंचालन, बिल्कुल शार्प एंगल्स, यहाँ से ओके। वहां जाने में मेरी पूरी शरीर नाचने ना लगे, समझ रही है, जैसे हाँ यहाँ पे हाँ हुई, तो यहाँ से यहाँ मैं गया ना, हाँ। तो एक क्लैरिटी दिख रही है हम्म, आसमान, और हाँ यहाँ भी गया तो भी क्लैरिटी है, थुलथुलापन नहीं, हाँ थुलथुलापन समझ रही है, जैसे हिलते हुए चल रही है, हाँ 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 हाँ। जैसे गेंद है बड़ी वाली जो गेंद होती है वो टप 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 टप, ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल रिजिड बने रहना है अपने पोस्टर में, लचीला बने रहिए आप अपने आप, उतना जल्दी मत बैठे, फिर घुटना जमीन पे, ओके देखिए ये ओके। आसान का है, पंजा हाँ फिर पीछे और फिर कमर ऊपर, गर्दन ऊपर, हाँ और उसके बाद हाँ, पर ओके। अब आप थी, तो यहाँ से ही मैं आप आगे यहीं से ऊपर उठना है। हाँ, और फिर आप यहाँ जब गए तो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी ओके। तरफ हम्म अलाइनमेंट, आप एक एंगल का भी अंतर अगर मिल जाए तो बताइए, एक एंगल का मतलब हम्म, शरीर ऐसे नहीं, जैसे यहाँ, हाँ यहाँ पे था पर्वतासन में गया, पर्वतासन से इंस्टेंट में अपने एंगल में आ गया, और हाँ फिर मैं यहाँ से आगे एंगल में आऊंगी, यानी यहाँ पे था, यहाँ हाँ आया sharp angle से, फिर उठा, हाँ chin, और फिर प्रणाम की मुद्रा, हाँ। ये प्रणाम की मुद्रा, हम्म, और फिर ओके ओके ओके। तो ये कंडीशनिंग होती है, मैं आपको बोला ना, एक जब डांसर जब डांस करता है, और एक आसन में ही पसीना आ जाएगा आपको अगर तरीके से कर गई तो, और ऐसे हम्म थोड़ी से करेंगी तो 200 कर लीजिए, कुछ नहीं होना है, समझ रही है, हम्म तो हमेशा योग का टीचर सर्कस नहीं करता है, समझ रही हैं आप, सर्कस का हम्म मतलब दिखावेबाजी, ताकत लगा रहा है दुनिया भर की है, ये कर रहा, खुद ही करे जा रहा है 50 राउंड के सूर्य, कभी कभी हल्का सा, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा जैसे बस हल्का सा मोहित करने के लिए एक आसन दिखा दिया बस, हजार की हम्म संख्या में भी योग नहीं करना चाहिए योग शिक्षक को, योग हमेशा अपने प्रैक्टिकल जब करें तो अपना व्यक्तिगत घर में करें तो ज्यादा बेटर है, अपने लिए अगर कर रहे हैं, किसी को दिखाने हम्म के लिए करना हो तो बहुत थोड़ा सा हल्का सा करके दिखा दिया, हम्म इतना कर लीजिए बस एक बार, दैट्स ऑल, अब फिर वो हम्म, करते रहे, वो फॉलो करते रहे, और आपके दिमाग में वो आसन चलते रहना चाहिए, ठीक ठीक है। है, तो ये सूर्य नमस्कार एक सीरीज थी, ऐसी कम से कम मैं आपको 5-7 सीरीज सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, वेरिएशन क्रिएट कैसे करते हैं, एनाटॉमिकली कैसे करते हैं, फिलोसॉफिकली कैसे करते हैं, सूर्य ठीक है। नमस्कार को किसने इजाद किया, कहाँ से बना, क्यों बना, इसके पीछे बहुत साइंस है कि क्या इसका मंत्र है, ओम सूर्याय नमः, रवय नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, मृगाय नमः, क्यों है आखिर ये मंत्रों का क्या है, हम्म आध्यात्मिकता क्या है, कैसे, तो बहुत सारी साइंस है इसके पीछे, ऐसे अनायास हम्म ही कोई कार्य नहीं चलता रहता। तो मैंने आपको दो हम्म, चीजें आज सिखा दी, पहला वार्म अप, 2 वार्म अप है, सूर्य नमस्कार एज अ वार्म अप सिखाया मैंने आपको, 2 वार्म अप आपका ओके। हो गया, ठीक है, कल तीसरा वार्म अप मैं आपको सिखाऊंगा, खड़े होके किए जाने वाले वार्म अप, ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें जो है वो अभी आगे आप जानेंगी सीखेंगी, अभी अलाइनमेंट फिक्सिंग है, आसन का चयन करना है ना, कौन सा आसन कराना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, जब आप ये 5-6 बेसिक क्लासेस सीख जाएंगी तो फिर मैं आपको डाल दूंगा प्रैक्टिकल वाली क्लास में, प्रैक्टिकल वाली क्लास का मतलब कि जिसमें 1 घंटे में बोलूंगा नहीं, बस आसन बोलते हाँ, रहूंगा 1 2 3 4, आप करते रहिए तो करते करना। रहिए, हाँ, बस सीखने वाले ओके। क्रम में है आप, ठीक है, जैसे बेसिक ठीक है। हाँ उंगली पकड़ के हाँ, सिखाने वाली बात है ना तो हाँ, इसके बाद फिर जब मैं छोड़ूंगा, जब आप लिखने लगेंगी तो मैं फिर बोलना शुरू करूंगा, फिर आप लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक चलिए है। आज के आप प्लीज मुझे ये वीडियो भेज देना आज। हाँ, मैं आपको ना ये सब YouTube पे डाल देता हूँ, मेरा एक YouTube का है सिस्टम, उस पे डाल देता हूँ, एक प्राइवेट चैनल हाँ मैंने अपना बनाया हुआ है, अभी मैं आपको उसकी लिंक भेज, हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है।
ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।